जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आई हूँ आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जो कि हमारी दिनचर्या में शामिल है और वास्तु के हिसाब से भी हमें कैसे करना चाहिए, यानी कि हमें सोते वक्त किस दिशा में सर रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए, अच्छी दिनचर्या, अच्छी सेहत रखने के लिए अच्छी दिनचर्या बहुत ज़रूरी होती है। पौष्टिक आहार, ध्यान, योग, नियमित नींद लेना और अच्छे से एक्सरसाइज करना, अच्छा माइंडसेट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अच्छी सेहत के लिए। तो क्योंकि आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप काम कर पाएंगे। आज मेरी सेहत अच्छी है तो मैं आपके सामने आ पा रही हूँ, इसलिए आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है और वास्तु के हिसाब से भी कि आपकी बॉडी, आपका शरीर बीमार ना हो। इसके लिए आपको किस दिशा में सर रखकर सोना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो बहुत ही सर भारी होता है या पैर भारी होते हैं या पूरी बॉडी में पेन होता है या मेरे से उठा नहीं जाता। तो इसके लिए, इसी वजह से ज़रूरी है कि हमें सही दिशा में सर रखकर सोना चाहिए, जिससे कि हमारी सेहत ठीक रहे, कहीं पेन ना रहे या काम करने के लिए हमारा माइंडसेट ठीक रहे। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए बात करते हैं उसी बारे में। जब आप सोएं तो सोते वक्त आपका सर आप पूरब की तरफ रख सकते हैं, क्योंकि सूरज कहाँ से निकलता है? सूर्य देवता निकलते हैं पूरब से। पूरब दिशा की तरफ जब सूर्य निकलेगा तो वहाँ पे आपका जो सर होगा वो आपके लिए सबसे अच्छा माना गया है। अब क्योंकि अगर उधर पैर होंगे तो सूर्य देवता की तरफ आपके पैर नहीं आने चाहिए, तो इसलिए ये खास तौर पर माना गया कि पूरब की तरफ आप सर रखकर सो सकते हैं, क्योंकि जो जीवन दाता है, जो सूर्य है, जो हमें सेहत देता है, क्योंकि अगर विटामिन डी हमें नहीं मिलेगा तो हमारी सेहत तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक, तो ये सबसे बड़ी आप बात का ध्यान रखें कि अपना सर सोते वक्त आप पूरब दिशा में रखें, क्योंकि पूरब दिशा बहुत पॉजिटिव मानी गई है। जब सूर्य देवता सुबह निकलते हैं और सबसे पहले अगर आप खड़े हो जाते हैं और सूर्य की किरणें भी लेते हैं तो आंखों की रोशनी तक वापस आ सकती है। जब आप खड़े हो, ऐसे आंख बंद कर लें और सूर्य की जो किरणें आपकी आंखों पर पड़ेंगी तो उससे आपकी आंखों की रोशनी तक आती हुई देखी गई है। इसीलिए आपको पूरब की तरफ पैर नहीं रखने, क्योंकि जिधर से जीवन दाता, जीवन देने वाला आ रहा, उधर पैर रखना शोभा नहीं देता। अगर हम बात करें उत्तर दिशा की, कि उत्तर दिशा की तरफ सर रख के बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति होती है और जो दक्षिण से उत्तर की तरफ लगातार चुंबकीय धारा बहती रहती है। तो जब हम दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोते हैं तो ये ऊर्जा हमारे सर से प्रवेश करती है और पैरों की तरफ बाहर जाती है। ऐसे में सुबह जागने पर लोगों में ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है। इसीलिए आप उत्तर की तरफ सर करके बिल्कुल ना सोएं। दक्षिण की तरफ आप सर रख सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब हम दक्षिण की तरफ सर करके सोएंगे तो स्वाभाविक तौर पर पैर उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। शास्त्रों में ऐसी प्रचलित मान्यता है कि अगर हम दक्षिण की तरफ सर रख के सोते हैं तो इससे हमारी सेहत जो है वो बिल्कुल ही स्वस्थ रहती है। हम चुस्त दुरुस्त उठते हैं, कहीं पे भी हमारी बॉडी में पेन नहीं होता। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन करता है कि हम बाहर घूमने जाएं, सैर करने जाएं या एक्सरसाइज करें, अच्छे से ब्रेकफास्ट करें, चाय की जगह जूस पिएं ठंडा, क्योंकि जब भी हम चाय पीते हैं सुबह मॉर्निंग में, आजकल जो फैशन बन गया है मॉर्निंग टी पीने का, मुझे भी बहुत शौक है मॉर्निंग टी पीने का, लेकिन अब मैं सुबह उठ के सबसे पहले एक गिलास पानी पीती हूँ, चाहे उसमें आप शहद डाल लो, चाहे तो आप जूस पी सकते हो। तो उन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सब। और दूसरी बात ध्यान रखनी कि आपने अभी देखा कि हमारा सर उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, हमारा सर दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और जो हमारा बेडरूम है वहाँ पर शीशा बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए। अगर आप मिरर रखते हैं और मिरर में आपका जो अक्स दिखाई देता है सोते वक्त,
तो आपकी सेहत कभी भी सही नहीं हो सकती। ये भी एक वास्तु में बहुत बड़ा रूल है। आपने अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपके शयन कक्ष यानी बेडरूम में शीशा लगा होगा तो आपकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी और उसमें आप सोते हुए नजर आएंगे। या फिर आपके बेडरूम में टीवी लगा है, जो आजकल बड़े बड़े एलईडी लगा लेते हैं और लेट के हस्बैंड वाइफ वहाँ पे टीवी देखना पसंद करते हैं, वो आपकी सेहत के लिहाज से एकदम खराब है और घर के वास्तु को तो खराब करती ही है। आप में पति पत्नी में प्यार भी नहीं रहेगा और आपकी सेहत भी दिन ब दिन बिगड़ती रहेगी। क्योंकि जो भी आपका अक्स, अगर शीशे में आपके पैर दिखते हैं तो आपको पैरों की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर शीशे में आपका पैर से ऊपर का हिस्सा दिखता है तो आपको वहाँ पे सर में या चेस्ट में कहीं पे भी प्रॉब्लम रह सकती है। अगर आपके घर में शीशा है और बेडरूम में शीशा है और आप हटा नहीं सकते तो आप ध्यान रखें कि आपको उसको ढक कर सोना है। जब भी आप सोएं तो उस पर एक पर्दा डाल दें या अपने एलईडी पे भी एक पर्दा डाल दें। अगर हो सके तो आप वो वहाँ लगाए ही ना, क्योंकि अगर आपको अपने घर का वास्तु ठीक करना है तो मेन आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी। पति पत्नी में प्यार रखना है तो भी आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी कि शीशा तो बिल्कुल ना हो। क्योंकि हम वास्तु की बात कर रहे हैं, सोने की बात कर रहे हैं, तो सोते टाइम हम किस दिशा में रखें ये हमने जान लिया, तो हमें किस तरह बेडरूम हमारा होना चाहिए सोने के वक्त, ये भी हमें खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमें वास्तु के सारे रिजल्ट अच्छे मिल सके और हम अच्छी सेहत का फ़ायदा उठा सकें, अपना अच्छे से काम कर सकें, आपस में रिलेशंस को अच्छे रख सकें। और साथ ही साथ आपको अपने बेडरूम में लाइट कलर का यूज़ करना है। ये भी एक वास्तु या पति पत्नी में जो प्यार बढ़ाने का एक तरीका है। आपके बेडरूम की दीवारों पे भड़कीले चित्र ना हो, भड़कीले कलर ना हो, या कोई चील और उसकी जैसे डरावनी पिक्चर्स होती हैं वो ना हो। राधा कृष्ण की लगाइए, पिंक कलर की बेडशीट रखिए, अच्छे अच्छे पोस्टर लगाइए, बच्चे का पोस्टर लगाइए, एक सुंदर लड़की का पोस्टर लगाइए, जिससे आपके हस्बैंड भी खुश रहेंगे और आपका प्यार भी आपस में बढ़ेगा। खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन लाइट कलर यूज़ करें और शीशा और एलईडी अपने बेडरूम में हो सके तो ना लगाएं, अगर हैं तो उन्हें ढक कर रखें। और वास्तु के हिसाब से आप उत्तर की तरफ सरक के ना सोएं, दक्षिण में रख सकते हैं, आप पूरब में रख सकते हैं। ये आपके वास्तु के हिसाब से भी ठीक है और आपकी सेहत के हिसाब से भी, क्योंकि सारी चीज़ें करने के साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ता है जिससे हमारी सारी चीज़ें ठीक चलती रहें। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पर एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।